बहुत से लोगों की बैक ग्रो नहीं करती, बैक की शेप नहीं आती, बैक का साइज़ नहीं आता। तो आज का वर्कआउट जो है वो बैक वर्कआउट है। इंशाल्लाह इस वर्कआउट को फॉलो करें, ठीक है। आपकी बैक भी ग्रो करेगी, आपके बैक का साइज़ भी आएगा। बट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। सो चलते हैं वर्कआउट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से अपनी बैक वर्कआउट की रूटीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ये पुल वर्कआउट होगी। इसमें हम बैक लगाएंगे, ट्रैप्स लगाएंगे और बाइसेप की कुछ एक्सरसाइज लगाएंगे। तो स्टार्ट में कुछ स्ट्रेचिंग हो जाए, बिकॉज ऑलवेज़ वार्म अप कर लीजिएगा, अच्छी तरह स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, आपको शोल्डर पेन ना हो। बहुत से लोग जो है वो ऐसे ही जाकर वेट उठाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है और शोल्डर पेन भी हो जाती है। तो अपने आप को आपने अच्छी तरह वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद जो पहला सेट है, पहला सेट जो है वो हम हाई रो से शुरू करेंगे। हाई रो की यहाँ पर मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं जो है मैनुअल लगा रहा हूँ और मैनुअल ही बेस्ट है। कोशिश किया करें मैनुअल लगाएं, ठीक है। बिकॉज बहुत सी जो जिमों में हाई रो की मशीन नहीं होती। तो पहले मैंने वार्म अप सेट लगाया अच्छी तरह, ताकि मैं हैवी से शुरू करता हूँ। अच्छी तरह अपने आप को वार्म अप करें ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, बिकॉज बहुत सा इंजरी होने के चांसेस होते हैं जब आप एकदम से हैवी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अच्छी तरह वार्म अप कर लेता हूँ। आपके सामने लाइट वेट से मैं वार्म अप कर रहा हूँ। 10 to 12 रैप्स लगा रहा हूँ, एक हाथ के और दूसरे 10 से 12 रैप्स दूसरे हाथ के लगा रहा हूँ। तो अच्छी तरह आपने वार्म अप करना है। रिमेंबर दैट वार्म अप जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और लोग हमारे वार्म अप नहीं करते, ऐसे ही गेम लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो वेट ऐड किया, ठीक है। जितना मैंने वेट उठाना है फर्स्ट सेट में, मैं हमेशा हैवी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हैवी सेट जो है वो मैंने तकरीबन 6 to 8 रैप्स लगाने हैं, जितने मुझसे लग सके, 6 से 8 के दरमियान। मैं कोशिश करूँगा 8 को टच करूँ, बट जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के 8 ही लगाऊँ, पर जितने मुझसे लग सके, ठीक है। फर्स्ट हैंड के लगाने हैं, पहले एक हाथ के लगाने हैं अच्छी तरह, और स्लो आपने छोड़ना है उसको। तेज़ी से पुश करना है नीचे और स्लो छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरे हाथ के लगाना है। थोड़ा सा रेस्ट ले लें, कोई मसला नहीं है। जल्दी लगाने का कोई वो नहीं है कि आपने एकदम से लगाना है, नहीं, ठीक है। अपने आप को एडजस्ट कर लें, सीट को एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने दोबारा से दूसरे हाथ के लगाने हैं। सो पुश फास्ट करना है, स्लो आपने छोड़ना है, फिर पुश फास्ट करना है, स्लो छोड़ना है, ठीक है। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और झटका नहीं लगाना, झटके की वजह से आपको जो है वो शोल्डर पेन भी हो सकता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, हमेशा मैं जो है वो वर्कआउट हैवी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो लो वेट से स्टार्ट करते हैं, मैं हैवी से स्टार्ट करता हूँ अच्छी तरह वार्म अप करके। अब मैंने उसका जो 100% वेट था उसका 30% निकाल दिया, 70% रह गया, ठीक है। अब 70% वेट का मैं तकरीबन 12 से 15 रैप्स लगाता हूँ, जितने मुझसे लग सके, ठीक है। आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह वेट को छोड़ते हो। तेज़ी से नीचे लेकर आओ और आराम से छोड़ो। तेज़ी से आपने नीचे लेकर आना है और आराम से आपने उसको छोड़ना है, ठीक है ना। झटके नहीं मारने, झटकों की वजह से आपको शोल्डर पेन होती है, और शोल्डर पेन की वजह से आप कोई भी वर्कआउट नहीं लगा सकते। एक हाथ का लगाएं, थोड़ा सा रेस्ट लें, ठीक है। अपने आप को जो है वो स्टेमिना थोड़ा सा बिल्ड करें, पानी वगैरह पी लें, या अगर आपके पास ई डबल है वो बीच में आप पी सकते हैं रिकवरी के लिए। उसके बाद आप दूसरे हाथ का लगाएं। उसी तरह आप 12 से 15 रैप्स आपने निकालने हैं। कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से वर्कआउट किया करें, अपने माइंड को फोकस करके कि यार मैं कौन सा मसल ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा मसल ट्रेन कर रहे हो और आपने किस तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है। ये मेरा जो है वो पहला सेट फिनिश हो गया। दूसरा सेट मैं लगाता हूँ बारबल रो, ठीक है। बहुत लोग यहाँ भी गलती करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने अच्छी तरह वार्म अप किया,
अपने आप को। आप देख सकते हैं लाइट वेट है, तकरीबन 15 केजी एक साइड पे, 15 केजी दूसरे साइड पे, 20 केजी का डंबर है। तो अच्छी तरह, और 20 केजी का जो है बार अच्छी तरह वार्म अप किया मैंने। वार्म अप करने के बाद मैं हैवी वेट जा रहा हूँ, तकरीबन 50 केजी एक साइड पे है, 50 केजी दूसरे साइड पे, 100 और 20 केजी का बार है, और तकरीबन 120 केजी हो गया। लेट्स गो। ठीक है, इसमें आप अगर हैवी वेट में हल्का फुल्का झटका मारते हैं, इट्स ऑलराइट, रिमेंबर दैट ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट नहीं है कि इसमें आप अपना बैलेंस भी रखो। इसमें थोड़ा सा आप अपनी जो कमर है, ठीक है, उसको मूव भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ हल्का फुल्का। ठीक है, तो हमेशा की तरह 6 to 8 रैप्स जितने मुझसे लगते हैं, ठीक है, हैवी वेट में तकरीबन मैंने 6 से 7 रैप जो है उसके निकाले। उसके बाद मैंने 20-20 दोनों साइडों पे निकाल दिया, यानी कि 30% मैंने वेट कम कर दिया। अब मैं इसके तकरीबन 12 to 15 रैप्स निकालूंगा। ठीक है, ये मैं किसी पर्पज़ के लिए लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑन ऑफ सीज़न, तो मैं अपने जो मसल्स को है वो बड़ा करना चाहता हूँ। मैं कोई कटिंग नहीं कर रहा इस टाइम, आप देख रहे हैं मेरी कंडीशन भी देख रहे हैं, आई एम ऑन बल्क। रोज़ों में ऑफ सीज़न गया, उसके पहले भी मेरा ऑफ सीज़न गया, अभी मेरा ऑफ सीज़न है, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, सो आई एम ऑन बल्क। सो दैट्स द रीज़न, देयर इज़ अ वे मैं इस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा हूँ कि हैवी से मैं जाता हूँ नीचे। ठीक है, सिर्फ 2 ही सेट लगाता हूँ, एक वार्म अप सेट, एक हैवी सेट, एक उससे लाइट सेट। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं, आप ये मुझसे इजीली लग रहा है, और मैं इसके तकरीबन 12 to 15 रैप्स लाजम निकालूंगा। इस वर्कआउट में आपने अपने कमर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक है, कमर पे ज़ोर नहीं देना, चेस्ट उठा के रखनी है और अपनी नी बेंड करनी है। जब आप चेस्ट उठा के रखेंगे, नी बेंड करेंगे, कभी भी आपकी कमर पे ज़ोर नहीं आएगा। अगर आपकी नी सीधी हो गई और आपने कमर बेंड नहीं किया, तब सारा ज़ोर आपका आएगा आपकी बैक पे। तीसरी वर्कआउट जो है वो मैं लगाता हूँ लो रो। ठीक है, लो रो में सबसे बेस्ट ये है, आप क्लोज ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, बट मैं ये थोड़ी सी वाइड ग्रिप पकड़ता हूँ। अच्छी तरह मैं वार्म अप कर रहा हूँ पहले, बिकॉज मैंने हैवी से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो अच्छी तरह आप वार्म अप कर लें ताकि आपको इंजरी ना हो। हर सेट से पहले मैं वार्म अप करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने भी करना है, अगर आपने इंजरी से बचना है। अगर नहीं बचना तो लगाओ भाई, फिर शोल्डर में पेन होगी। अब मैं हैवी जा रहा हूँ, वही 6 to 8 रैप्स मैं निकालूंगा जितने मुझसे लग सके। ठीक है, सो लेट्स गो। इसमें भी थोड़ा मैं अपना जो है वो कमर की सपोर्ट लूँगा, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, और वेट भी वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं अपनी कमर मूव कर रहा हूँ। और आप करनी भी चाहिए हैवी वेट पे, आपने एक जगह पर स्टिक नहीं रखनी। जो लोग कहते हैं एक जगह पर कमर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं उसका 30% मैंने निकाल दिया वेट। अब आराम से मैं 12 to 15 रैप्स इसके निकालूंगा ताकि मसल को थोड़ा शॉक मिले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वर्कआउट मैं किसी पर्पज़ के लिए लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑन ऑफ सीज़न, मैं बल्क पे हूँ, तो मैं बल्क कर रहा हूँ, मसल मैच्योर कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये ऐसे वर्कआउट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी बॉडी के लिए है, आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं, और 4th सेट में मैं हमेशा जो है बॉडी वेट के लगाता हूँ, चिनअप्स जितने मुझसे लग सके। ठीक है, 2 सेट्स इनके मैं लगाता हूँ। आप 10 को टच करें लाजिम। ठीक है, जैसे मैंने 10 को टच किया, और 2 सेट मैंने लगाए हैं, बट आप लोगों से मैं एक ही शेयर करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद 5th सेट जो है, अल्लाह आपका भला करे, केबल पुल ओवर होती है। ठीक है, आप स्ट्रेट बार इसमें डालें, जो लॉन्ग बार होता है, आप लॉन्ग बार को लास्ट से पकड़ें और उसको आप लगा सकते हैं। मैंने अच्छी तरह वार्म अप किया, पहले वार्म अप करके मैंने जो है वो हैवी वेट मैंने, ठीक है, हैवी वेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसका मैं एक ही सेट लगाऊंगा, बट एक ही सेट में जितने मुझसे लग सके मैं लगाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन 16 to 18 जो है वो रेपिटेशन इसके लगा रहा हूँ, बिकॉज एक ही सेट मैंने लगाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट्स अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, मैंने अपनी बॉडी के लिए डिज़ाइन किया ये वर्कआउट।
सो 16 to 18 रैप्स या 20 रैप्स जितने मुझसे लग सके। आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं उसको पुश करूँ जितने लगा सकूँ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ मैं स्ट्रेच पे रखूँगा अपनी उसको पूरे वेट को, और एक और जो है वो अल्लाह आपका भला के 2 और मैंने रेपिटेशन लगाई अच्छी तरह। और उसके बाद हम जो सेट लगाएंगे वो आपका अल्लाह भला करे रिवर्स बटरफ्लाई होता है, ठीक है। आपने हाथ को स्ट्रेट रखना है, ना ऊपर ना नीचे। लाइट वेट से मैं अच्छी तरह वार्म अप कर रहा हूँ उसको, अच्छी तरह मैंने वार्म अप किया, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले सेट को। वार्म अप करने के बाद मैंने जो है वो वेट उसका बढ़ाया थोड़ा सा, और वही दोबारा से मैं 6 to 8 रैप्स उसके निकालूँगा, ठीक है, क्योंकि मसल मैंने मैच्योर करना है, मसल साइज़ मैंने ग्रो करना है। सो 6 to 8 रैप्स बट हैवी वेट के साथ, कोई झटका नहीं मारना, स्लोली आपने पुश करना है, ठीक है। अब जो मैं उसका 30% कम करके, मैंने वेट का टोटल वेट का 30% कम करके मैंने लगाया। अब मैं तकरीबन उसके 12 to 15 रैप्स जितने मुझसे लग सके बिटवीन मैं लगाऊंगा। इट्स रियली गुड एक्सरसाइज फॉर योर आपके जो बैक मसल की एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट है। जब आप बैक डबल बाइसेप पोस्ट करते हैं ना, तो आपका बड़ा अच्छी शेप निकलते हैं। उसके बाद बाइसेप मशीन की तरफ आते हैं। अच्छी तरह वो मैंने वार्म अप किया बाइसेप मशीन पे, ठीक है। वार्म अप रियली इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर मसल को लगाने से पहले अच्छी तरह वार्म अप करता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न कि इंजरी ना हो, क्योंकि इंजरी होगी तो भाई घर में बैठ जाओगे उसके बाद मैंने क्या किया, वेट बढ़ाया, सीट एडजस्ट की। मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार सीट थोड़ी नीचे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीट जो थी वो प्रॉपर मेरे मसल पे ज़ोर नहीं था आ रहा। तो मैंने क्या किया, सीट थोड़ा नीचे करके फिर मैंने ट्राई किया। मैंने कहा यार नाउ इट्स ऑलराइट, चलो अब हैवी जाते हैं, ठीक है। हैवी वर्कआउट वही मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, 8 to 10 या 6 to 10 या 6 to 8 रैप्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम जितने मुझसे लग सके। बट लाजम आपने 6 to 8 या 8 to 10 लगाने हैं हैवी वर्कआउट में, इससे ज़्यादा नहीं लगाने आपने। इसके बाद मेरी जो है वो अल्लाह आपका भला करे, लास्ट एक्सरसाइज होगी हमर आप जो है वो उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, डंबल से भी लगा सकते हैं। मैं लगाता हूँ अल्लाह आपका भला करे रोप से, ठीक है। तो ये भी मैं एक ही सेट लगाऊंगा जितना मैक्सिमम मैं पुश कर सकूँ। जो मशीन थी मैंने बाइसेप की 2 वर्कआउट की, ठीक है, 2 सेट्स लगाए, बट इसकी मैं एक ही सेट लगाऊंगा, एक सेट से ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। और ये लास्ट सेट था। उम्मीद करता हूँ आपको वर्कआउट पसंद आया होगा, ठीक है। खुश रहें और दुआ में याद रखें।